सुस्वागतम बच्चों। कैसे हो आप सब। एक बार फिर मैं आपके संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अपने दूसरे पाठ के बारे में बात करेंगे और दूसरे पाठ में जो हमारा शीर्षक है बच्चों, वो है संस्कृत विषय का मम परिवारः। बच्चों, आप सब अपने अपने परिवार में रहते हो। हमारा एक परिवार होता है जिसमें हमारे सारे परिवार के सदस्य हम एक साथ रहते हैं। तो हम मम परिवारः मतलब इंग्लिश में इसको कहेंगे माय फैमिली। हम सबकी एक फैमिली होती है बच्चों। तो आइए इस पाठ में हम अपनी फैमिली के बारे में, अपने परिवार के विषय में बात करेंगे, समझेंगे। आइए बच्चों, इसमें देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में बच्चों नमन अपने परिवार के विषय में बता रहा है। ये देखो, ये नमन है बच्चों। ये बालक जो है ये नमन है और ये इसका पूरा परिवार है। अहं नमनः अस्मि। ये जो बालक है ये अपने आप को नमन बता रहा है बच्चों। ये कह रहा है कि मैं नमन हूँ। अयं मम परिवारः अस्ति। ये कह रहा है कि यह मेरा परिवार है। मम परिवारे अनेके सदस्याः सन्ति। मेरे परिवार में जो है वो अनेक सदस्य हैं। देख रहे हो बच्चों आप, इसमें कई सदस्य हैं। इनके दादा हैं और भी बहुत सारे इनके सदस्य हैं। इसलिए अभी नमन बता रहा है कि मेरे परिवार में अनेक सदस्य हैं। अयं वर्तते मम पितामहः। इसमें मेरे पितामह। बच्चों, पितामह आपने पिछले पाठ में पढ़ा था, जाना था कि पितामह बोलते हैं दादा को। तो ये नमन बता रहा है कि मेरे परिवार में मेरे दादा भी रहते हैं। अयं वृद्धो जातः। वो बता रहा है कि मेरे जो दादा हैं वो अब वृद्ध हो चले हैं। अयं वृद्धा पितामही। और मेरी जो ये दादी है, पितामही यानी दादी, मेरी जो ये दादी हैं ये भी अब वृद्ध हो गई हैं, यानी वृद्धा हो गई हैं। सा मनोरंजकाः कथाः कथयति। ये हम बच्चों को ये बहुत ही मनोरंजक कथा यानी कि कहानियां सुनाती हैं। अपनी दादी के विषय में बता रहा है नमन। अयं मम पिता अस्ति। ये जो हैं वो मेरे पिता हैं। और सह सर्वकारस्य एकः पदाधिकारी अस्ति। वो बता रहा है नमन कि मेरे जो पिता हैं वो एक पदाधिकारी हैं। अस्य परिवारस्य सह एव स्वामी अस्ति। वो बता रहा है नमन कि मेरे जो परिवार में सभी लोग हैं उनमें ये एक स्वामी है, मतलब वो परिवार के जो हैं वो मुखिया हैं। इयं माता अस्ति। ये बता रहा है कि यह मेरी माता है। और सा प्रतिदिनं सुभोजनं पचति। सा प्रतिदिनं सुभोजनं पचति यानी कि मेरी जो माँ है वो हम सबके लिए प्रतिदिन भोजन पकाती हैं। इयं मम ज्येष्ठा भगिनी अस्ति। यह मेरी बड़ी यानी ज्येष्ठा मने बड़ी बहन है। भगिनी मतलब बहन। आपने पिछले पाठ में जाना था भगिनी का मतलब क्या होता है बच्चों, बहन। यह मेरी बड़ी बहन है। सा एकस्मिन् कन्या विद्यालये पठति। वह एक विद्यालय में पढ़ती है। इयं माता अस्ति। और सा पंचमः कक्षायां पठति। वो कह रहा है, कौन कह रहा है बच्चों, नमन, कि यह जो मेरी बड़ी बहन है यह पंचमः कक्षा यानी कि 5वीं कक्षा में पढ़ती है। भोजनालये सा मातुः सहयोगं करोति। वह क्या करती है, यानी नमन किसके बारे में बता रहा है, अपनी ज्येष्ठ बहन के बारे में बता रहा है कि वह मेरी जो बहन है वो मेरी माता को भोजन पकाने के समय रसोई घर में, भोजनालय का मतलब क्या होता है बच्चों,
रसोई घर, रसोई घर में मेरी माता की मतलब माता को सहयोग करती है, भोजन पकाने में मदद करती है। और यह मेरे, यहाँ देखो बच्चों, अयं मम ज्येष्ठः भ्राताः सः एकस्मिन् महाविद्यालये पठति। यहाँ पे ये नमन बता रहा है कि ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता यानी भाई हैं। सः एकस्मिन् महाविद्यालये पठति यानी कि यह मेरे बड़े भाई हैं और ये एक महाविद्यालय यानी कि कॉलेज, आप कॉलेज जानते होंगे बच्चों, कॉलेज में पढ़ते हैं बड़े भाई। यं मम अनुजा अयम अनुजः च, यहाँ पर ये बता रहा है कि यह मेरी छोटी बहन और छोटा भाई हैं। ये दोनों इदानीम इमौ गृहे पठतः क्रीडतः च, ये कह रहा है कि मेरे जो दोनों छोटे भाई और छोटे बहन हैं, ये दोनों इस समय घर में पढ़ते हैं और खेलते हैं। कहने का मतलब है इसका कि मेरे जो ये छोटे भाई बहन हैं, ये दोनों, ये अभी चूंकि छोटे हैं, तो नमन कहता है कि ये दोनों अभी स्कूल जाने वाले नहीं हैं। ये दोनों छोटे भाई बहन मेरे हमारे घर के अंदर ही पढ़ाई भी करते हैं और खेलते रहते हैं। तो मम परिवारः सुखी वर्तते अत्र सर्वे प्रसन्नाः निवसन्ति। यह बता रहा है नमन कि मेरा जो ये परिवार है, ये सुख से, हम सब सुखी हैं, मतलब सुख से रहते हैं और इसीलिए हम यहाँ पर खुश होके रहते हैं, खुशी के साथ रहते हैं। तो इसीलिए हम जो हैं सब खुश रहते हैं, मेरा परिवार सुखी है। नमन कह रहा है कि मेरा जो ये परिवार है, जिसके बारे में इसने अभी सबको बताया, हम सबको बताया, परिचय करवाया अपने परिवार से, तो वो कह रहा है कि मेरा पूरा परिवार, जिसमें ये हम सारे सदस्य एक साथ रहते हैं, हम सब सुखी हैं और हम इसीलिए खुश भी रहते हैं। तो बच्चों, हम सब आज किससे मिले? नमन के परिवार से मिले। और मुझे उम्मीद है कि हम बच्चों, आप भी नमन के परिवार से मिलकर आज बहुत खुश हुए होंगे। तो हमने दूसरे पाठ में आज किससे मुलाकात की बच्चों? हमने नमन जो बालक है उसके परिवार वालों से मुलाकात की। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इस पाठ में बस इतना ही बच्चों। अगले पाठ में मैं फिर से आपके सामने आ जाऊंगी और संस्कृत विषय में कुछ आगे और बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।